वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, हर कोई हमारे को बोलता रहता है इन सबको पढ़िए। अब इनको पढ़ पढ़ के हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं कि अच्छा जी ये हमारी पूजनीय किताबें हैं। गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़े और हम अपना सर माथा जोड़ा और अपना चले आए। लेकिन कभी हमने ध्यान से सोचा है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करी? नहीं। अव्वल तो ये भी नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, हमें ये भी नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। रामायण पाठ कराया, गीता पढ़ी और वाह 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 करी। कई जगह तो हमने उसके ऊपर नाचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या लिखा हुआ है, एक एक का क्या मतलब है? कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, यह बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमने स्कूलों में पढ़ी और रटी सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि हमें पास होना है। लेकिन उसके पीछे क्या भावार्थ था वो रट लिया था, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करी। आज अगर हम किसी सब्जेक्ट के अंदर की बात करते हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी लेनी है, तो उस सब्जेक्ट को हमें समझना होगा, ना कि रटना होगा। बस यही चीज कोर है। अगर हम किसी भी चीज को समझ जाएंगे तो क्या होगा, रास्ता बहुत आसान हो जाता है और हमारे को वो पूरी की पूरी क्लियरिटी आती चली जाती है। यहाँ पे सिर्फ हमें प्रयत्न करना है उन चीजों को समझने का, ना कि उन चीजों को सुनने का। हमारी अपनी जो इंद्रियां हैं 5, ये हमारे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग अपने आप से। एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम बात करते हैं अपनी आंखों की। आंख हम देखते हैं और देखने के बाद क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है और फिर जो डेटा उससे रिलेटेड इकट्ठा है वो चीज वहां पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी के यहाँ देखा कि हस्बैंड वाइफ एक थाली में बहुत प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हुए खाना खा रहे हैं। अब आंखों ने देखा और वो डेटा हमारे माइंड में रिकॉर्ड हो गया। अब जब हम खाना खाने बैठे तो एकदम देखा, आंखों ने देखा कि यहाँ तो 2 थाली है। तो हमने क्या कहा अपने पार्टनर से, अरे यार एक थाली में आ जाओ, इकट्ठे खाएंगे। अब उसको पसंद है या नहीं है ये हमने नहीं देखा। हमने आंखों से जो चीज देखी थी उसने हमारे डेटा बना दिया और हमारे माइंड ने तुरंत एक्टिवेट कर दिया। इस तरह की अगर हम चीजें देखें तो हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम किसी बैंकेट हॉल में गए, किसी पार्टी में गए, तो वहां पे हमने शादी का, बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन हमने देखा। आंखों ने उसको देखा और आंखें वहां पे टिकने लगी। यानी वो चीज हमारे को, मैग्नेटिक फील्ड उसका ऐसा है कि उसने हमें खींच लिया। यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम उसको देख लेते हैं और देखने के बाद हमारे माइंड में वो चीज हॉन्ट करने लगती है कि हम भी बर्थडे ऐसे ही मनाएंगे, या हमारे घर में भी इसी तरह के कर्टेन्स या इसी तरह की फर्निशिंग होनी चाहिए। ये जो अटकना हो जाएगा, यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था जिसने आपको मजबूर कर दिया। अब वहां पे हम खिंच गए। अब घर पहुंचे तो हमारा मूड खराब था, क्योंकि हमने दूसरे के यहाँ जो पर्दा देखा था वो हमारे यहाँ नहीं था और हम उस पर्दे को लेने के लिए हम कोशिश करने लगे। अब वो कोशिश के अंदर हो सकता है हम कुछ ज्यादा बोल भी जाएं, किसी से आपस में क्या सुनी भी हो जाए, लेकिन जब तक वो पर्दा या चीज कोई नहीं आ पाएगी तब तक हमारे माइंड में उथल पुथल रहेगी और हम कोशिश यही करेंगे कि 100% वो आइटम आ जाए। लेकिन जिस दिन वो आइटम आएगी उसकी डिमांड खत्म हो गई। लेकिन जब तक आंखों ने दूसरी चीज देख ली होती है और हम दूसरी चीज के पीछे भागना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने जो देखा उसे सत्य माना और उसकी तरफ हम इतना अट्रैक्ट हो गए
यानी हमारी अपनी कमजोरी इतनी थी कि दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड ने हमें कैप्चर कर लिया और हम उसके गुलाम हो गए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें यहाँ पे उससे बचने की और समझने की। अगर हम उस चीज़ को देख के अटक गए हैं तो बस वहीं रुक जाइए और अपने आप से पूछिए ऐसा हमें क्यों चाहिए। वो चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वैसा ही हमारे पास भी क्यों हो, वैसा ही बर्थडे हम क्यों मनाएं, ये अपने आप से प्रश्न पूछिए तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा, लोग क्या कहेंगे या हम कैसे दिखाएं कि हमारे पास कुछ है। तो इस भाग दौड़ में ना लगें और अपने आप को सुधार लें।